बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर जो है वो आप जॉब कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं, जो वैकेंसी अनाउंस हुई हैं, इस हवाले से जितनी डिटेल्स हैं एंड प्लस आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन से डिग्री होल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हैं, इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि इसमें आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है, और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो सर्विसेज हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ 400 में। अगर आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आप 400 में ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे थ्रू जो है वो करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप खुद करना चाहते हैं सो वेल एंड गुड, मैं आपको लास्ट में लिंक भी बता दूँगा, उसके थ्रू आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर ये भी एक मेन पॉइंट आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मेंशन भी है। इसमें सबसे पहले जो ब्रांच है वो टेक्निकल ब्रांच है, ए कैटेगरी। इसमें जो तालीमी काबिलियत है टेक्निकल ब्रांच में, जो तालीमी काबिलियत है वो आपकी होनी चाहिए जी मैट्रिक विद साइंस, और 65% नंबर्स आपके पास होने चाहिए। एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उम्र यहाँ पर उन्होंने बता दिया 16 से 20 साल, और 20 साल आपके कब तक होने चाहिए? 1 जून 2025 तक, ठीक है। तो आपने अपनी एज काउंट कर लेनी है 1 जून 2025 तक। अगर आपकी एज 20 साल बनती है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कद आपका जो कम से कम है वो 5 फुट 4 इंच होना चाहिए, ठीक है, और अगर सेंटीमीटर्स में देखते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। और आप जो है मैरिड ना हो, ठीक है, अनमैरिड जो कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। सेकंड है यहाँ पर नेवल पुलिस की, और इसमें भी आपके पास मैट्रिक, अब यहाँ पर साइंस और आर्ट्स दोनों में से जो भी होंगे अप्लाई कर सकते हैं। 60% आपके कम से कम नंबर होने चाहिए, इससे ज़्यादा जितने मर्जी हों। उम्र क्या थी यहाँ पर मैंने एक दफ़ा बता दी, अब आगे क्योंकि मैं इस वजह से नहीं बताऊँगा क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए आपके लिए मुश्किल होगा। तो उम्र की हद सारों में यही सेम है, 1 जून तक आपकी 20 साल तक होनी चाहिए, ठीक है, और 5 फुट 7 इंच आपका कद होना चाहिए, और इसमें भी गैर शादीशुदा। फिर मेरीन, इसमें जो है तालीमी काबिलियत मैट्रिक आपके पास साइंस के साथ होना चाहिए और 60% नंबर हों, और वही एज यहाँ पर 21 साल तक है। अब यहाँ पर 1 जून तक 5 फुट 7 इंच आपका कद होना चाहिए, और गैर शादीशुदा इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर नाइब खतीब जो है, नाइब खतीब के लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, बमा किसी मंजूर शुदा मदरसे से आपने दरस निज़ामी भी की हो, ठीक है, यानी कि फाजिल की जो सनद है वो आपके पास होनी चाहिए। और इसमें भी एज यहाँ पर मेंशन है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल 1 जून तक। 5 फुट 4 इंच कद होना चाहिए। अब इसमें शादी और गैर शादीशुदा जो भी होंगे, मैरिड अनमैरिड, अप्लाई कर सकते हैं दोनों। और एक और बात आपको यहाँ बता दूँ, कोशिश ये किया करें, वीडियो का मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप सारी कंप्लीट वीडियो देखें, बट एटलीस्ट उतनी ज़रूर देखें जितनी मतलब जहाँ तक आपका काम होता है, ठीक है, जहाँ तक आपके माइंड में कोई क्यूरी आती है या कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम आपको फील होता है या फेस करते हैं आप, तो आप एटलीस्ट उतनी वीडियो ज़रूर देखा करें। अब मोस्टली ऐसे कैंडिडेट हैं वो सिर्फ जो है वो थंबनेल देखते हैं और उसके बाद नीचे कॉमेंट कर देते हैं कि इसमें हम एलिजिबल हैं, हम एलिजिबल हैं, हालाँकि उस क्वेश्चन का आंसर डिटेल के साथ वीडियो में बताया जाता है। बट ये है कि वीडियो 4, 5, 6 मिनट की हार्डली होती है, तो वो भी उसको देख नहीं पाते, मतलब उस कंप्लीट वीडियो को वॉच नहीं करते, अगर करते हैं तो वो भी स्किप करके करते हैं। तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, बट एटलीस्ट उतना ज़रूर देखें ताकि आपकी जो क्यूरी, आपके माइंड में जो सवाल है उसका जवाब आपको वीडियो में से मिल जाए, ठीक है। तो फिर मुझे भी दुख होता है कि इतनी डिटेल्ड वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने वही वाले सवाल दोबारा नीचे कर दिए। हाँ, इससे डिफरेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद है शेफ़, और इसमें मैट्रिक साइंस आर्ट्स दोनों एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपके नंबर हों, और फिर आगे एज मेंशन है आपकी, और 5 फुट 4 इंच का होना चाहिए। इसमें भी अनमैरिड लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर म्यूजिशियन है, इसमें जो है मैट्रिक आपके पास साइंस आर्ट्स दोनों के साथ एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 50% नंबर हों, और इसमें भी एज यहाँ पर मेंशन है 5 फुट 7 इंच का, और गैर शादीशुदा लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे आ जाएँ MTD ड्राइवर, इसमें भी साइंस के आर्ट दोनों में से आपका मैट्रिक हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आपकी एज जो है वो 24 साल तक 1 जून तक होनी चाहिए, 5 फुट 4 इंच का होना चाहिए। इसमें भी शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जी सैनिटरी वर्कर खाकरोब, इसमें मिडिल पास अगर आप हैं तो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 21 साल तक आपकी एज 1 जून तक होनी चाहिए, 5 फुट 4 इंच आपका कद होना चाहिए। गैर शादीशुदा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर है PT ब्रांच, इसमें मैट्रिक आपके पास साइंस आर्ट
आर्ट्स दोनों एलिजिबल हैं, 60% नंबर हों और एक खेल में महारत आपकी, मतलब स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए किसी किस्म का, किसी खेल के अंदर अगर आपको किसी किस्म की भी कोई स्पोर्ट्स के अंदर कोई स्किल हो, ठीक है। और क्योंकि पीटी है तो डेफिनेटली पीटी का काम ही इस तरह का होता है। फिर 20 साल आपकी एज होनी चाहिए 1 जून तक 2025 तक, और गैर शादीशुदा जस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर आगे आ जाएं, नेक्स्ट है आईटी ब्रांच, DAE क्वालिफाइड डायरेक्ट एंट्री सेलर, ठीक है। अब इसमें जितने कैटेगरीज यहाँ पर जो बताई गई हैं, यानी कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो मोस्टली जो है वो DAE डिप्लोमा जिनके पास 3 साल का होता है वही हैं, ठीक है, वो एलिजिबल हैं। आईटी ब्रांच है यहाँ पर, ठीक है, और ये कैटेगरी यहाँ पर मेंशन है ITTI। मैट्रिक आपके पास अगर साइंस के साथ 65% नंबर हैं अगर आपके पास, और किसी भी इदारे से आपने टेक्निकल बोर्ड से DAE अगर आपने कम से कम 50% नंबरों के साथ किया हुआ है, ठीक है, और इन डिसिप्लिन्स में CIT में, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, इनमें से किसी डिसिप्लिन में अगर आपके पास DAE का डिप्लोमा है देन आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और 1 जून 2025 तक आपकी एज 22 साल होनी चाहिए और 5 फुट 4 इंच आपका कद होना चाहिए, और शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों एलिजिबल हैं। फिर नेक्स्ट है LITT, इसमें मैट्रिक साइंस 65% नंबरों के साथ, और DAE अगर आपके पास कम से कम 50% नंबरों के साथ है तो आप एलिजिबल हैं। CIT कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 5 साल का तजर्बा, अगर ये सारी इन डिसिप्लिन में से कोई भी अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 1 जून 2025 तक 27 साल एज आपकी होनी चाहिए, 5 फुट 4 इंच का, शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर आगे आ जाए, नेक्स्ट है यहाँ पर ITA, इसमें मैट्रिक साइंस 65% नंबरों के साथ, और यहाँ पर भी DAE का डिप्लोमा 50% नंबरों के साथ होना चाहिए। CIT कंप्यूटर अगर आपने एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कम से कम 10 साल का तजर्बा। अगर इनमें से किसी डिसिप्लिन में अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, अगर आप एलिजिबल हैं, सॉरी, अगर आप ने DAE का डिप्लोमा इन किसी डिसिप्लिन में से किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास इस कैटेगरी में, यानी कि अगर आपके पास BTech है 50% नंबर्स के साथ, या 2.5 CGP है अगर आपके पास, तब भी एलिजिबल हैं। और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज में से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और शादीशुदा और गैर शादीशुदा यहाँ पर भी एलिजिबल हैं। अच्छा जी, ये तो होगी आपकी जो वैकेंसीज यहाँ पर अनाउंस की गई थी उसकी डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। अब आपको जो अलाउंसेस दिए जाएंगे, ठीक है, मुलाजमत के दौरान जो सहूलियात दी जाएंगी उस हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेंशन भी है, इसको आप एक दफ़ा डिटेल के साथ रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें आपको जो अलाउंसेस दिए जाएंगे वो क्या दिए जाएंगे कि अलाउंसेस के अलावा मुलाजम वैसे तो एक आपको तनख्वाह के साथ अलाउंसेस जो हैं वो तो डेफिनेटली दिए जाएंगे, और इसके अलावा मुलाजमत के दौरान और रिटायरमेंट पर पुरकशिश मराहत और सहूलियात मुहैया की जाएंगी, क्योंकि आपको पता है जितने भी आर्म फोर्सेज हैं, ठीक है, इनमें आपको काफ़ी सारी जो मराहत हैं, काफ़ी सारे जो अलाउंसेस हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है, और चंद एक दर्जा झैल हैं, इनमें से इन्होंने कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, जिसमें है मुलाजमत के दौरान मुफ्त खाना और रिहाइश और यूनिफॉर्म आपको उनकी तरफ से मिलेगा। वलदैन, बीवी, बच्चों का मिलिट्री और नेवी के अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। दौरान मुलाजमत आपकी इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ आपको दिया जाएगा। शादी के बाद फैमिली रिहाइश अलाउंसेस दीगर मराद। फिर SSG नेवी के लिए 40% इजाफी अलाउंस और राशन वगैरह दिया जाएगा। बच्चों के लिए बेहतरीन सहूलियात, कोर्सेज़ और डेपुटेशन पर बैरून मुल्क जाने के मौके भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद बैरिया फाउंडेशन में मुलाजमत के मौके भी दिए जाएंगे। हवाई जहाज़ और रेल के सफ़र में 50% आपको रियायत भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी मराहत जो हैं वो अलाउंसेस के साथ आपको दी जाएंगी, जो मैंने आपसे डिटेल्स के साथ शेयर कर दी हैं। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर मेंशन है, 20 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है, यानी आज से लेकर 3 नवंबर तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है करवा सकते हैं। सो कोशिश कीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल अपनी रजिस्ट्रेशन अगर आपने खुद भी करनी हो या हमारे थ्रू करवानी हो तो आप करवा लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर काफ़ी सारे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से तो इंशाल्लाह मैं वो भी बनाकर अपलोड कर दूंगा। अच्छा, उसके अलावा तमाम उम्मीदवारों के लिए जो ज़रूरी है कि एंट्री टेस्ट वाले दिन रजिस्ट्रेशन की स्लिप पर दी गई हिदायत के मुताबिक तैयार होकर आएँ, ठीक है जी, ये इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। फिर आगे आ जाएँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट, ये आपको वेबसाइट दी हुई है joinparknavy.gov.pk, इसको आपने
विज़िट कर लेना और यहाँ से आप अपनी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाएंगे, ठीक है। और मज़ीद मालूमात के लिए किसी किस्म की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो पाकिस्तान नेवी के जो रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन सेंटर्स जिसको आप बोलते हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। वो सिलेक्शन सेंटर्स के जो जिन जिन शहरों में सिलेक्शन सेंटर्स हैं पाकिस्तान नेवी के वो यहाँ पर मेंशन है, एबटाबाद, पेशावर, हैदराबाद और ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप इनको भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी किस्म का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हवाले से या ये यहाँ पर जितनी भी आपकी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।